हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पितृ पक्ष प्रारंभ हो चुका है। सभी अपने पितरों के तर्पण में, अपने पितरों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं और होना भी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इन 15-16 दिनों का जो श्राद्ध होता है, 16 दिनों का इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है। प्रतिपदा से श्राद्ध होना जो है वो शुरू होता है और अमावस्या तक ये श्राद्ध पूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में हम सभी अपने अपने पितरों के प्रति जो है श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। उनके मनपसंद चीज़ों को हम ब्राह्मण को खिलाते हैं, अग्नि में डालते हैं, उनके लिए भोजन निकालते हैं, कौवों को खिलाते हैं। तो अनेक तरह से हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि हमारे घर में श्राद्ध तर्पण नहीं होता है, तो फिर हम क्या करें। बहुत मजबूर हैं वो लोग जो कि जिनके घर में पुरुष इस तरह के कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप परेशान बिल्कुल ना हो। ये कार्य वो भी कर सकते हैं जिनके घर में श्राद्ध तर्पण होने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है कि पितृदोष कहाँ से क्यों लगा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। वो लोग भी इस उपाय को करें जिनके घर में अकाल मृत्यु से किसी की मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु में, और वो परेशानी बनी हुई है, घर में हमेशा पितृदोष की स्थितियाँ बनी हुई है। वो लोग भी कहें। और मेरे कहने में यदि आए, आप मेरी बात को माने, तो मैं यही कहूँगी कि आप सभी जो है इस उपाय को जरूर करिए। बेहद ज़रूरी उपाय है। श्राद्ध तर्पण करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी। और सबसे अच्छी बात कि इसको प्रूव करने के लिए हमको, आपको अन्य किसी को बताना नहीं पड़ेगा। 15 दिनों के अंदर अंदर आपको अपने परिवार में, अपने घर में, अपनी स्थितियों में फ़र्क स्वयं देखने को मिलेगा। तो अन्य किसी को बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। काम भी आसान है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको बहुत आसान तरीके से और आसान चीज़ों से ही आपको कोई भी उपाय बताती हूँ, क्योंकि श्राद्ध तर्पण की बातें तो मैंने की थी, आपको बताई थी, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए हैं कि हमारे घर में पुरुष नहीं करते हैं, या फिर जो भी स्थितियां हैं मैं सब समझ सकती हूं। तो आप कर सकती हैं, घर की महिला भी कर सकती हैं, बहन भी कर सकती हैं, बेटियां भी कर सकती हैं, बेटे कर सकती हैं, कर सकते हैं, जिनकी सास हैं वो भी कर सकती हैं। देखिए, पितृ का श्राद्ध तो किया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे सास ससुर जो है जीवित है तो हमें श्राद्ध के नियमों को नहीं मानना है। बस एक नियम को नहीं मानना होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई कि यदि हमारी सासू माँ जीवित अवस्था में है तो हमें तेल, सिंदूर इत्यादि नहीं बचाना पड़ता है। वहीं पे जिनकी सास नहीं है वो बाल में कंघी नहीं करेंगी, तेल नहीं लगाएंगी, सिंदूर नहीं लगाएंगी। कब लगाएंगी? तो जीवित पुत्रिका के दिन, जब वो अपने सास को सिंदूर, तेल समर्पित कर देती हैं, नई चूड़ियाँ, साड़ी सब समर्पित करने के बाद खुद भी पहनती हैं। ये नियम तो आप जानते होंगे। तो दोस्तों, अब मैं विशेष बात की तरफ चलती हूँ कि वो विशेष काम क्या है, आप सभी जरूर कर लीजिएगा। आप मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं, किसी न किसी तरह से पितृदोष से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो ये 3 उपाय आपके जीवन में निश्चित रूप से चमत्कारी परिवर्तन लाएंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह की आवश्यकता हो, विशेष कुंडली यदि दिखाना हो, विश्लेषण कराना हो किसी भी ज़रूरत के लिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि पितृ पक्ष के दौरान आपको जो नियम है वो तो मैं बता चुकी हूँ कि उन नियमों का पालन करना है। बहुत सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। आज बस 3 मुद्दे पे मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो देखिए, जिसमें से पहला मुद्दा ये है कि आपके घर में कुछ नहीं हो सकता। लहसुन प्याज भी बन रहा है, खाना कुछ, मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते पितरों के लिए। तो प्रतिपदा तिथि से, प्रतिपदा यानी कि कल सोमवार का दिन, उस दिन से आप जो है दक्षिण मुखी खड़े हो जाइए और पितृ गायत्री मंत्र को कम से कम 5 या 7 बार पढ़िए। पूर्ण विश्वास के साथ जो भी पितर यदि आपको याद हो, यानी कि जैसे दादा परदादा कोई आपको याद हो, उनका ध्यान करते हुए ओम आद्य भूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेवाय प्रचोदयात्, ऐसा बोलते हुए आपको इस मंत्र को 5 बार बोलते हुए अपने पितरों को मात्र नमन करना है, प्रणाम करना है। फर्क आप खुद देखेंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी। बल्कि मैं तो कह सकती हूँ कि जो बड़ी बड़ी पितृ पूजा करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा, वो इससे मिलेगा, करके देखिएगा।
मंत्र एक बार फिर बोल देती हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि मंत्र मैं बोल नहीं पा रहा हूँ या पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो शायद आपको हेल्प मिले इससे। ओम आदिभूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेवाय प्रचोदयात्। इस मंत्र को आप 5 बार 7 बार जपिएगा। बल्कि मैं तो कहूँगी कि परिवार में यदि छोटे बच्चे हैं जो बोल सकते हैं मंत्र को, आप कुछ नहीं तो आप किसी कॉपी पे लिख के दे दें, सबको बोलिए कि कम से कम, हमेशा नहीं लेकिन इस पितृपक्ष में दक्षिण मुखी होकर के, जैसे घर से बाहर हम जाते हैं तो अपने देवताओं को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वैसे कम से कम 15 दिनों तक आप इस पितृपक्ष में इस मंत्र को बोलते हुए पूरे परिवार के समेत आप इस मंत्र को बोलें और प्रणाम करें। सुबह जैसे देवता की पूजा करती है वैसे इसको करें। चमत्कार आप स्वयं देखेंगे, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरे उपाय की बात करती हूँ। बहुत सारी हमारी बहनें कहती हैं कि हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं छूट पाएगा, तो ऐसे में हम पितरों का खाना कैसे निकालें। तो देखिए, बहुत ये मतलब क्या बोलूँ, निंदनीय बात है कि हम 15 दिनों तक अपने पितरों के लिए लहसुन प्याज जैसी चीज़ नहीं छोड़ पा रहे। तो ये चीज़ बहुत गलत है। लेकिन किसी भी कारण से यदि आपके परिवार में ऐसा होता है तो आप एक काम कर लें, शाम को अपने किचन को पूरी तरह से साफ़ करके और कुछ भी थोड़ा सा बनाएं और बना करके कटोरी में निकाल लें। जैसे कि पूरी हलवा बना सकते हैं, जो भी चीज़ आपको पता हो कि पितरों को पसंद है वो बना लें। और रात को 8 बजे 9 बजे अपने भोजन से पहले आप इसको छत पे रखा 1 गिलास पानी के साथ, और उसके बाद आप लहसुन प्याज युक्त जो है भोजन बनाइए, खाइए। लेकिन ये किसी भी तरह से शास्त्र सम्मत नहीं है। लेकिन होता है ये कि जब कुछ नहीं कर रहे हैं आप तो कुछ तो करिए, क्योंकि कुछ तो पाप कटे, कुछ तो समस्याएं कम हो, ये कर लीजिएगा। नहीं तो नियम खाना जरूर निकालिए आप अपने घर में। प्रतिपदा कल से प्रारंभ हो चुकी है, तो कल जो है आप अपने किचन को शाम को भली भांति साफ कीजिए। जो भी खाना बना रहे हैं आप, सबसे पहले पितरों को निकालिए, निकालकर किचन में एक तरफ कहीं ढक दीजिए और 1 गिलास पानी ज़रूर रख दीजिए। ढकते हुए अपने पितरों को याद कीजिए, उनको ध्यान कीजिए कि आपका निकाला गया भोजन उन्हें मिले। देखिए दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जब ये 15 दिन आते हैं तो यमराज भी पितरों को मुक्त कर देते हैं। वो भी मुक्त करते हैं कि वो धरती लोक पे जाएं और अपने परिजन से मिलें, उनसे जो है अपना जो श्राद्ध तर्पण, अपना जो हिस्सा बोलते हैं इसको, वो लेकर के और तृप्त होकर जाए। और कहा जाता है कि जब हम अच्छी तरह से इन 15 दिनों में खूब अच्छे आचरण करें, खूब अच्छा व्यवहार करें, उनकी सेवा करें, उनके प्रति कृतज्ञ रहें, तो निश्चित रूप से जाते जाते पितर दोष तो छोड़िए, वो तो समाप्त हो ही जाएगा। दोष तो तब लगता है ना जब वो नाराज होते हैं। जब वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके कार्यों से खुश होकर के वो आपको वरदान दे करके जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार ये बात कहती हूँ कि देवता यदि नाराज हुए तो जीवन में आप उन्हें मना लेते हैं, लेकिन पितृ नाराज हुए तो जीवन में नाना प्रकार की ठोकरें आपको खानी पड़ती है। तीसरे उपाय की बात करती हूँ दोस्तों। तो तीसरा कौन सा उपाय है? तीसरा उपाय यह है कि घर में पानी का जो मटका होता है, या फिर पानी का मटका आप सभी बोलेंगे कि नहीं है, तो जो भी पीने का जल आपके घर में होता है जैसे आरओ, तो उसके नीचे आप एक दिया जला दीजिएगा। दिया जो है वो दक्षिण मुखी जलाइएगा। दिया जलाते समय पितृ गायत्री मंत्र जो मैंने बोला उसको ज़रूर बोलिएगा। यदि आ सके तो किसी कागज़ पे लिख लें, नहीं आए तो ओम पितृ पितरानी की जय ऐसे बोल सकते हैं, पितृ पितरानी की जय ऐसे बोल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा कोई मंत्र बोले, बस बोलिए, उनके प्रति कृतज्ञ रहिए। बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ ये तीनों काम है। बताने को तो मैं बता चुकी थी, आज बस आपको याद दिलाने आई हूँ। बहुत ज़रूरी है, ऐसा कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, एक बार और आपको बता दूँ कि पितृपक्ष में पड़ने वाली जो जीवित पुत्री का व्रत है उसको करिए, आप सभी ज़रूर करिए, क्योंकि कहा जाता है शास्त्रों में कि जीमूत वाहन ने एक वृद्ध माता के पुत्र की रक्षा की थी। तो यदि आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में होता हो तो ज़रूर कीजिएगा। ये जीवित पुत्र का व्रत हमेशा अपने परिवार के नियमों के अनुसार किया जाता है, तो आप सभी इस व्रत को कीजिएगा। और उस दिन ही सास को तर्पण किया जाता है। विशेष नई चूड़ियाँ, साड़ी, सिंदूर, तेल सब कुछ अर्पित किया जाता है। सिंदूर तब अर्पित किया जाता है जब सास सुहागन इस धरती से गई हो। तो ये सारे नियम है, कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।